आगे तो लगाए पा जात गए नहीं। बड़के ठाकुर यो समझो से अरे समझा था और क्या इनका जाना तो का समझी थे हम। आप क्या समझते हो? हम बताई ये समझा थे हमारा नाम का है हम बताई और हमारे नाम बागड़ बिल्ला है। बताऊं, हमें लगता है आज हमारे पति मुझसे बहुत नाराज है, इसीलिए इतनी देर हो गई है और अभी तक नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ, शायद वो आते हो। कब आएगी? लो आ गई। क्या बात है? लाख क्या बात है जो खफा आखिर क्या बात है? आप मुझसे इतने नाराज है, बोलिए ना। ठाकुराइन, हालत सबसे पहले अपने इस गोद की बच्ची को जाओ पालने में शुला कराओ। पालने में? हाँ, जाओ। हरामखोर पूछती है बात क्या है, बताता। अब ये हमारी बंदूक जहां रहती है वही रख दो। और सुनो, साथ में हंटर लाना मत भूलना। हंटर? जाओ। दो टके की औरत अपनी औकात भूल गई चली। प्रहलाद,
ये लो। ठाकुराइन, हाँ नाथ। अब ये बताओ, तुम मेरी कौन हो और मैं तुम्हारा कौन हूं? प्रहलाद, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। चलो, कम से कम इतना तो याद है। लेकिन ये बताओ, पत्नी का धर्म क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या होता है? प्रहलाद, पत्नी का धर्म यही होता है वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे। आज्ञा का पालन करे। हाँ नाथ। जान, ये बता जानकी, हाँ नाथ। ये हंटर किस पे चलते हैं? प्रहलाद, ये हंटर गुनहगारों में इस्तेमाल होते हैं। अरे बेहयाना तूने, अरे इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। ये मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। चली जाए अरे भलाई तेरी, बना दूंगा तुझे आज लंबू। अपनी औकात भूल गई, नेतागिरी चढ़ गई है तुझे। अपनी शान शौकत का जरा भी ख्याल नहीं किया। ठाकुर बलकरम सिंह का सर सब गांव वालों के सामने तूने झुका दिया है। ये गहने उतार, उतार ये गहने, उतार। महाराज, आप सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। ये गहने उतार, तब तुझे बताता हूं मैं। आज ऐसी सजा दूंगा तुझे कि तुझे देख करके सारी औरतों का दिमाग खुल जाएगा कि पति का अपमान करने का मतलब क्या होता है। हराम जादी, किसानों के सामने मेरा सर झुका दिया तूने, और उस अपमान का बदला अब तेरी बर्बादी, तेरी बर्बादी। देखता हूं तेरी मदद कौन करता है। ये लो। ये किस लिए नहीं उतारा तूने? मैं इसे नहीं दूंगी, क्योंकि ये तो सुहाग की निशानी होती है। मर चुका हूं मैं तेरे लिए। आज के बाद तेरी जिंदगी विधवा की होगी। ये मत समझना कि मेरा सुहाग जिंदा है। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है। ये समझ ले कि तू एक विधवा औरत है। ऐसा मत कहिए। ये कपड़े भी उतार, उतार ये कपड़े, उतार ये कपड़े हराम जादी।
खोल कर सुन। अब इस बच्ची को उठा और दफा हो जा इस हवेली से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए। तेरी जिंदगी इन्हीं हवेली की 4 दीवारियों में दफना दूं। निकाल। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालो, मैं इस बच्चे को लेकर ना तुझसे कोई वास्ता है ना तेरी इस बच्ची से कोई वास्ता नहीं है मेरा। मैं मर चुका हूँ तुम दोनों के लिए। नहीं नाथ, और तुम मर चुके हो मेरे लिए। नहीं, आप मेरे लिए अपने दिल को दुख मत दीजिए। रही बात, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रहलाद जिसे आप अपना दोस्त कहते हैं, वो आपका दोस्त नहीं, वो आस्तीन का सांप है। वो आस्तीन का सांप है। एक दिन आपको ऐसी जगह डसेगा ना तो आप जमीन के रहेंगे और नहीं आसमान के रहेंगे। अगर ठाकुर के बारे में एक लफ्ज और निकालोगे, बड़े ठाकुर बलकरण सिंह किसी का गुलाम नहीं है। ठाकुर बलकरण सिंह का इंसान तलवार की धार से कट सकता है, बारूद की ढेर से फट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। आज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं बीबी का गुलाम नहीं हूं। अरे भगवान, ओहो, अरे जब ये अपने मेहरारू का नहीं भा, नान हमारी तो ये बच्ची कोई का का नहीं हुई। भा, तो हमका तो ही का हुई। इतना मारा मार पीट करके सब कपड़े लस्ते उतरवा लिए, गहना जेवर सब छीन कर हवेली के बाहर निकालती। ये हो क्या है जाति के द्वारा। आओ आओ ठाकुर, आओ बजरंगिया और भवानी, ये बताओ तुम दोनों हमारी हवेली में क्या कर रहे हो? बाबू छोटका ठाकुर, ए बड़े ठाकुर का हुक्म हुआ। एक बंदूक रख दे, बंदूक रख दे, बंदूक रख। हाँ, बंदूक रख के बात कर। बाबू दीवार लग जाती। रख दे। आप आगे बढ़। हाँ बोल, कैसे ना हो यार? आगे बढ़, तू तो नहीं करा है ना? बड़े ठाकुर का हुक्म हो बाबू साहब। हाँ। एक काम करिए, हम कहा बताओ नंबरदार, कहीं हमारे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह देखिए कि बहुत ही सनकी सुल्डर आदमी है। ज्यादातर अगर क्रोध आ जाता है तो कहो हार्ट अटैक हो जाए, चल दे। चुप हराम जादे, कहीं यहाँ से जाइए, हो सकता है कि अपनी ठाकुरान साहब को गोली मार दें, तो समझाने के लिए हम दोनों भाई आए हैं। ओ अब समझा मैं,
यानी कि तुम दोनों हमको समझाने के लिए आए हो, समझाने के लिए आए हो सालो। ये बीबी का गुलाम बता। बड़े ठाकुर कहाँ मिलेंगे? बोल। वो अपने बैठक रूम में। दफा हो जाओ वरना काट के फेंक दूंगा। इन्होंने बेटा क्या है जाति के द्वारा यार ही बात न बना ली जाए ना तो और पेलत। हाँ देखा, ये ठाकुर यार तुम ठाकुर नहीं हो? ये वही लेडी ठाकुर। अच्छा, वह आए कहा थे कि ठाकुर आगे चल रहे पीछे पीछे रहते। कहे का मतलब वो दो चलो चला जाए, खाई जन के जाए दुनिया के बवाल। हाँ नहीं अब की आई तो और पेले। आइए आइए बाबू। ये गए थे वहाँ? और क्या मालिक, अभी अभी आ रहा हूँ। कोई खबर? अरे खबर क्या बाबू, एक खबर तो वहाँ की बड़ी गड़बड़ सड़बड़ हुई। पहले बैठने का इंतजाम करो। आइए आइए बैठिए। जब हम लोग यहाँ से पहुँचे तो हमारे लोगों की, दोनों भाइयों की इतनी सेवा हुई, इतनी सेवा हुई। अरे हम कही थे गरमाए गरम नाश्ता, नाश्ता के ऊपर नाश्ता, आइटम के ऊपर आइटम फाट पड़ा। यहाँ से दोनों भाई पहुँचे, बढ़िया 2.5 दिन छोटे ठाकुर पलंग, ऊपर से बढ़िया 2.5 दिन चादर, अजय बड़का ठाकुर जाऊन जाऊन नाश्ता जाऊन। यानी कि सेवा तुम लोगों को फुल हुआ। बढ़िया इंतजाम रहा नंबरदार। अरे वो जान गया होगा कि हर ग्रास के नौकर आए तो खाते जाए तो करना ही चाहिए। लेकिन बाबू क्या देखते हैं एक कि तुम्हारे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह अपनी ठाकुरान साहब को जमकर पीटा, इतना मारा मार पीट करके सब कपड़े लस्ते उतरवा लिए, गहना जेवर छीन करके हवेली के बाहर निकाल चुके हैं। यानी कि जानकी को घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा किया। जौन हमारे दोनों भाई के साथ थे भा, वो भी अच्छा ही हुआ। आई रे बहुत अच्छा भा। बजरंगे, हम यही चाहते थे कि जानकी सारी जिंदगी के लिए घर से बेघर हो जाए, दादर की ठोकरें खाए, खून के आंसू बहाए, फिर उसे हरिकरण सिंह याद आए। बजरंगी, हरिकरण सिंह आता ही होगा, इसलिए से बैठने का इंतजाम किया जाए। और हाँ, उसके सामने बक नहीं करना, नहीं तुम लोगों की पिटाई कर देगा। जय गोपाल बड़े ठाकुर। क्या बात है बलगढ़ जी, हमें लगता है कि अपनी बीबी के फटकार से फिर वापस चले। नहीं बड़ा ठाकुर, मैं उन मर्दों से अलग हूं जो बीबी के गुलाम होते हैं। मैंने ऐसा सबक सिखाया है उसे, वो क्या, कोई भी औरत
अपने पति के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करेगी। वो हालत किया है मैंने उसकी, मार मार कर सारी को घर से बेघर कर दिया है, निकाल दिया हवेली से बाहर उसको मैंने। क्या जानकी को घर से बेघर कर दिया? हाँ, बहुत गलत किया। क्या बजरंगी, मुंह को आराम दे। बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया बलकरण सिंह, जो कि जानकी को घर से बेघर कर दिया। अरे हम तो उसे समझाने बुझाने के लिए कह रहे थे, ये हम थोड़ी कह रहे थे कि उसे घर से बेघर कर देना। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर जानकी को घर से बेघर कर ही दिए हो तो ससुरी जाएगी कहां? 2-4 दिन इधर उधर ठोकरे खाएगी, उसके बाद खुद ब खुद हवेली वापस आ जाएगी। ठाकुर नहीं, अगर उसने गलती से भी दोबारा हवेली में पैर रखने की जरूरत किया ना, तो जानकी के इतने टुकड़े करके उसके मैके भेजूंगा कि उसके मैके का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं सोएगा। आओ बैठो, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ। आओ बैठो, मैं जानता हूँ तुम्हारे जज्बातों को, मैं समझता हूँ। बैठो।